हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th की। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, पहले ही शुरू करवा चुका हूं यूट्यूब पे। आज उसी की हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले थे जो हमने 10th में पढ़े थे, वो क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी, किसी बच्चे को समझ नहीं आएगी। जब तक उसे फॉर्मूले याद नहीं होंगे 10th के भी और 11th के भी, तब तक ट्रिग्नोमेट्री किसी को भी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। आई बात समझ में? तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। फिर हमने बात की अगली इंपॉर्टेंट चीज की। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ठीक है, कि जो एंगल्स होते हैं ना वो ट्रिग्नोमेट्री में अब दो तरीके से मेजर होते हैं। कौन कौन से भैया? एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो हमने बात की थी डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बात की थी हमने अगली वीडियो में, यानी कि #2 में। और आज आई है तीसरी वीडियो जहां हम ढेर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। आई बात समझ में? इस सिंगल वीडियो में 3.1 पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और 3.1 के ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। आई बात समझ में? और उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी लगे दिक्कत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगली बार उसे इंप्रूव करने की। आई बात समझ में? आपके सजेशंस बहुत मायने रखते हैं, क्यों? क्योंकि वीडियो आपकी है और आपको देखनी है। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 के साथ। उसने बोला क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया है ना 360 चक्कर काट लेता है एक ही मिनट में। आई बात समझ में? थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, उसे कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, ठीक है, कि वो डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस कवर करेगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हो चुका है शुरू, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो बोल सकता हूं, ठीक है, रिवॉल्यूशन, अब कुछ बातें लिखते हैं। रिवॉल्यूशन मेक्स बाय व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन मारता है वो तुम्हें पता है, कितने? 360 रिवॉल्यूशन, मतलब 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन मारता है। आई बात समझ में? अब मैं एक काम कर लेता हूं, पहले मैं निकाल लेता हूं 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे। आई बात समझ में? बातें क्यों निकाला भैया, आई पता लग जाएगा। तो पहले वो निकालते हैं। तो रिवॉल्यूशन बार बार कौन लिखेगा, अर्थम लिख लियो भाई पेपर में। रिवॉल्यूशन मेक्स बाय व्हील इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, ठीक है, इन 1 सेकंड। तो रिवॉल्यूशन मेक्स बाय व्हील इन 1 सेकंड, वो कितने हो जाएंगे? देखो भाई 360 से 1 मिनट के, अब मुझे क्या निकालने हैं, 1 सेकंड में कितने लगेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 360 को डिवाइड कर लेता हूं 60 से, जिससे क्या पता लग जाएगा कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे, ठीक है। बात भैया आपको कैसे पता कि 60 से डिवाइड होगा? अरे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगते हैं तो मैं 1 सेकंड में निकालने, तो मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि 60 सेकंड में लगे थे ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसका मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर लगे थे, हमें 1 सेकंड का निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 गया, कितने पे आ गया, 6 पे। और ये भी समझ सकते हो भाई, जब 1 सेकंड में 6 चक्कर लगेंगे, जब भी तो 60 सेकंड में 360 चक्कर लगेंगे। आई बात समझ में? तो 1 सेकंड में कितने आ गया हमारे पास, 6 रिवॉल्यूशंस। क्या आ गया, 6 रिवॉल्यूशन। अब एक चीज और लिखते हैं, एंगल मेक्स बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनते हैं भाई? देखो अगर मान लो एक टायर ने 1 चक्कर पूरा कर लिया तो कितना एंगल बनेगा भाई? जब 1 सर्कल पूरा होता है ना तो हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री का, ठीक है। एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। पर उसने पूछे हाउ मेनी रेडियंस, भाई रेडियंस में निकालने होंगे। और बता रहा हूं 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। ये बात ध्यान रखना, रेडियंस में पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, जिसकी बात मैंने की थी कंसेप्ट वाली वीडियो में, यानी कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। जब पाई 180 डिग्री है तो 360 डिग्री कितने पे होगा, 2 पाई पे। इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस का एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो बस अब मुझे पता लग गया 1 सेकंड में 6 चक्कर लगते हैं और 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो हम निकाल लेंगे भाई एंगल, ठीक है, रेडियंस मेक्स
बाय व्हील इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितने बनेंगे? तो भाई 1 सेकंड में 6 चक्कर लगे हैं और 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो 6 गुणा में 2 पाई कितना आ जाएगा भाई? 12 पाई। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। सवाल खत्म। यानी कि 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा कितने में? ठीक है, 1 सेकंड में। आई बात समझ में? और यही हमें निकालना था और हमारा आंसर क्या हो चुका है? ढेर हो चुका है। और भाई 3.1 चल रही है और पहले बता रहा हूं जब एक्सरसाइज करो तो अपनी बुक खोल के बैठा करो एनसीईआरटी की। आई बात समझ में? तो चलो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जाना नहीं है कहीं पे भी। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर। हमें निकालना क्या है? डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। मतलब डिग्री में एंगल कितना बनेगा? ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर उस सर्कल की। मतलब हमारे पास आर कितना है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। यानी कि एल है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। एल का मतलब क्या होता है? आर्क ऑफ लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ आर्क ही बोल सकते हो, अभी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि आर्क की लंबाई। अब कहीं को आर्क ही नहीं पता होता, बताऊंगा अभी, सब बताऊंगा, तसल्ली रखो थोड़ा सा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, बता रहा हूं। मान लो ये सर्कल है, क्या है? ये सर्कल है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक ही ठाक बनाया भाई सर्कल तो। जाओ, थोड़ा सा वाहियात सा बन गया। तो ये सर्कल है, मान लो ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसका सेंटर है। तो भाई ये क्या होगी? रेडियस, और ये क्या होगी? रेडियस। कोई दिक्कत? और तो ये बनता है ना, ये, इसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। ये बात हमने 10th क्लास में सीखी थी पहली बार। आई बात समझ में? ये 10th में आ चुका है टॉपिक। इसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? थीटा, जो सेंटर ए बन रहा है। और ध्यान रखना, हमने 10th में 2 तरह के आर्क पढ़े थे, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये होता है हमारा माइनर आर्क। अगर मैं इस वाले आर्क की बात करूं तो ये वाला आर्क क्या हो जाएगा? हमारा मेजर आर्क। आई बात समझ में? ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब है ना, ट्रिग्नोमेट्री में इस थीटा को निकालने का एक फॉर्मूला आया अलग से, और वो क्या होता है? थीटा बराबर होता है L बाय आर। थीटा बराबर होता है L बाय आर। और जहां पे L का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब एंगल। ठीक है, L का मतलब क्या होगा? लेंथ इन आर्क। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क, और आर का मतलब क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। लिख देता हूं, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। पर ध्यान रखना, इन रेडियन। इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है ना, वो हमेशा रेडियन में आता है, इन रेडियन। जो एल है वो हमारा क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा एल, और आर क्या होगा? रेडियस। एक सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास आर भी है, एल भी है, क्या हम थीटा निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? एल बाय आर। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाय आर। अब एल कितना है हमारे पास? एल है हमारे पास 22, और आर कितना है? 100। तो कितना आया? 22/100। इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये यूं बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 11/50। पर किस में आएगा? ये रेडियन में। और उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा। उसने बोला क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। हमें डिग्री मेजर निकालना है। और हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था क्या, कि अगर आपको एंगल रेडियन में मिले तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो डिग्री मेजर निकालना है। तो डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला होता है कि डी बराबर है, ठीक है, रेडियन मेजर मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। बस आपको ये सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेडियन मेजर आपको पहले से ही पता है, वो कितना है? 11/50। तो आर की जगह तो आ गया हमारे पास 11/50। ठीक है, और ये वाला यूं कहीं रहेगा 180/पाई। अब एक काम कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितनी? पाई की जगह क्या आएगा? 22/7। तो पाई की जगह आ गया 22, और यहां आ गया हमारा 7। अब ये 7 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, सबको पता होगा। सिंप्लीफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं काटते। तो 11/50, 180/22, और 7 को भेज दिया ऊपर, तो 7 चला गया ऊपर। अब जो कट रहा है वो काट लो। 11 से 22 गया 2 पे, 2 चला गया। 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब 2 से 18 गया 9 पे, और सबको पता हो क्रॉस में कटता है। ठीक है, 9 पे। अब कितना आंसर आ गया? ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो। 7 9 63। तो हमारा आंसर आ चुका है 63/5 डिग्री।
ये डिग्री में आ चुका है। अब ये ना देखने में थोड़ा सा अच्छा सा ही लग रहा मुझे, अब इसे अच्छा सा कर लेते हैं। कैसे करेंगे अभी दिखेगा, ठीक है भाई। 5 से 63 को काट रहा हूँ, 5 से 63 को काट रहा हूँ, तो देखो डिवाइड करना सबको आता ही होगा, वरना फिर भाई यूं कर लियो 63 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कम 5 है ना, 5 के करो तो 5 ही आएगा ना, और डिवाइड करना सबको आता होगा। 1 और 13 10 कितने पे आएगा, 2 पे, यानी कि 12 डिग्री। 12 डिग्री तो भाई पूरे पूरे हो गए। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आएगा 3, सॉरी रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3, तो 3/5 तो ये आ गया, ये भी रहेगा डिग्री में ही। अब मैं एक काम कर लेता हूं, डिग्री को लेके आ रहा हूं इसके पास, तो डिग्री आ गया हमारा यहाँ पे 12 डिग्री। अब ये कितना है 3/5। अब एक काम कर लो, यहां मैंने कर दिया 60 से मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिग्री में था, अब मैं डिग्री से इसे कन्वर्ट कर रहा हूं मिनट में। मैंने बात भी सिखाई थी पिछली वीडियो में, और डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो बस मैंने कर दी 60 से मल्टीप्लाई। अब 5 से 60 गया, 5 से कम 5, एक रहेगा 10 आएगा 2 पे 12 पे, तो 12 से 36, यानी कि आंसर आ चुका है 12 डिग्री 36 मिनट। सवाल खत्म, और ये हमारा आंसर आ गया डिग्री में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, पहले हमने फॉर्मूला सीखा, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू L/R, ये आगे भी क्वेश्चनों में आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया, सवाल नंबर 4, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, इसके लिए 10th वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, आई बात समझ में, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर भी था, ठीक है। θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr, उसे भी यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते थे, आई बात समझ में। चलो फिर मिलेंगे अगले उसके साथ, क्वेश्चन के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, आप आराम से स्क्रीनशॉट लो। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद 6, फिर 7 हमारा आखिरी सवाल होगा। 7 ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, वैल्यूज उठानी शुरू कर दिया करो क्वेश्चन पढ़ते वक्त। तो हमारे पास क्वेश्चन से क्या बात पहले पता लगी, डायमीटर दे रखा है हमें, कितना है डायमीटर, 40 सेंटीमीटर। किसी काम का नहीं है डायमीटर, हमारे किसी काम का नहीं होता, काम की चीज क्या होती है, रेडियस। पर डायमीटर काम की होता है, क्योंकि रेडियस डायमीटर से ही आएगा, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। सबको पता होगा डायमीटर क्या होता है। अगर मान लो ये हमारा सर्कल है, तो जो लाइन सेंटर से गुजरे और सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसमें क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, d/2 यानी कि डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो रेडियस आ चुकी है। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, एक कोड है, और कोड क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे छुए। आई बात समझ में, सर्कल को मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लाइन खींच दी, तो क्या बन जाएगी, कोड, ठीक है। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो कोड है वो दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर का, तो लिख लेते हैं भाई, कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, कोड 20 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, वो कैसे आएगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, मतलब हमें एल निकालना है, सिंपल सी बात ही है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। अब डायग्राम को तो इस तरीके से ड्रॉ करना होगा कि माइनर आर्क भी आए उसमें हमारा, ठीक है, और थीटा ही पता हो। तो सुनो ध्यान से बनाना, मान लो भाई ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है 20 सेंटीमीटर का, कोड बन गया। अब मुझे पता है कि मुझे रेडियस भी पता है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा कुछ बनाऊं तो जिससे मुझे थीटा पता लग जाए। भाई रेडियस को यूं मिला लेना, ये आ गई रेडियस और ये आ गई रेडियस, और दोनों की लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी कितने का है, 20 सेंटीमीटर का, और ये भी कितने का है, 20 सेंटीमीटर का। और जब तीनों ही 20 सेंटीमीटर के हैं, तो सर ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड तो 20-20-20 की होती हैं, तीनों एंगल भी 60-60-60 के होते हैं, यानी कि तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। और जैसे ही मुझे वाला एंगल पता लगा, मैं तो राजी हो गया। राजी क्यों हो गया, भैया एंगल का पता लग गया। आई बात समझ में, जो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और मेरे को क्या पता है, रेडियस ही पता है। अब मैं एल आराम से निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी भी ना पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला सीखा है, वो क्या होता है कि थीटा बराबर होगा L/R, थीटा बराबर होगा L/R। तो बस अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ L, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये वाली लंबाई, ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो भाई एंगल आ गया 60 डिग्री,
यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री। अब मुझे एक बात का और पता है कि भैया ये जो थीटा लेता है ना वो लेता है रेडियन में, तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में कन्वर्ट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का क्या, हमें रेडियन मेजर निकालना है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री मेजर मल्टीप्लाई में पाई बाय 180। ठीक है, R इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 बस। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, डी हमें पता है 60 डिग्री है, पाई की जगह पाई रहने दो, 180 डिग्री रहने दो। 60 से 180 गया कितने पे, 3 पे, है ना। अरे 0 0 गई, 6 की वैल्यू 18 कितने पे आता है, 3 पे। तो कितना आंसर आया, पाई बाय 3, पाई बाय 3। ये आ गया हमारा एंगल रेडियन के अंदर, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पे आराम से रख सकता हूँ, थीटा की जगह क्या आ गया, पाई बाय 3। एल मुझे निकालना है, आर मुझे पता है, आर कितना है, आर 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 कहाँ खो गया, ये रहा आर, 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 20 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इसको वहां भेज दो, वहां जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो क्या आंसर आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क आ गया है 20 पाई बाय 3। सवाल ढेर, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ चुकी है, और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन 5 हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 अब बात करेंगे उसके ऊपर, और उसका एक एग्जांपल भी है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल करना हो तो एग्जांपल खुद कर लेना, क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आसान सा है। ठीक है, अभी देख लेंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। फिर करेंगे सवाल नंबर 6। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है हमारे पास, बहुत बढ़िया। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब आर्क जो है ना वो सेम लेंथ के है, यानी कि एल सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है, सेम लेंथ, सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री और 75 डिग्री। हाँ, नाश कर दिया है, क्योंकि एंगल किसमें की बने, ये डिग्री में, और फॉर्मूले में बात किसकी होती है, रेडियन की। एट सेंटर, चलो सेंटर बन रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो पहले हमें थीटा को चेंज करना होगा, तो पहले हम निकालते हैं अपना थीटा 1। थीटा 1 कैसे आएगा, फिर से भाई ये किस में गिवन है, ये गिवन है हमारे पास डिग्री में, हमें किसमें कर चाहिए, रेडियन में। ठीक है, तो थीटा 1 कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, और ये किसमें है, इन डिग्री। अब रेडियन में करना है, तो आर का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई में थीटा बाय पाई बाय 180। डी मल्टीप्लाई में पाई बाय 180 ये फॉर्मूला होता है आर निकालने का। ठीक है, यानी कि जो भी डिग्री में एंगल उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 मल्टीप्लाई में पाई बाय 180, 0 से 0 गया, 6 से 18 गया 3 पे, कितना आंसर आया, पाई बाय 3, यानी कि आर की वैल्यू आ गई है पाई बाय 3। ठीक है, रेडियन में एंगल आ चुका है पाई बाय 3, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं यहां से, तो रेडियन में तो एंगल आ चुका, अब हमें निकालना है 75 डिग्री। ये हमारा थीटा 2, थीटा 2 वो कितना है, ये गिवन हमें 75 डिग्री, पर ये भी किसमें है, डिग्री में है। अब मुझे चेंज करना है इसे रेडियन में, तो रेडियन में जाने का फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई में पाई बाय 180। तो डी कितना है हमारे पास, डिग्री में एंगल गिवन है 75 डिग्री। थीटा यूं का यूं, पाई यूं का यूं, 180 की जगह क्या आएगा, 180 रहेगा। ठीक है, अब इसे काट सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। जब इसे सोल्व करने गया तो भाई 5 से काट लेते हैं, 5 से 7 तो आएगा नहीं, 5 आएगा 1 पे, 2 रहेगा, 25 कितने पे आएगा, 5 पे, और 5 से काटूंगा 15 आएगा 3 पे, 3 रहेगा, 30 आएगा 6 पे, 36, यानी कि ये आ गया हमारा थीटा 2 आ चुका है 15 पाई बाई 36। ठीक है, और भी सोल्व कर सकते हो इसे, 3 से कट रहा है अभी भी ये, अगर 3 से काटोगे तो ये कटेगा भाई 5 पे, ये कटेगा हमारा 12 पे, यानी कि 5 पाई बाई 12, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, किसमें, रेडियन में। तो दोनों ही थीटा हमने रेडियन में निकाल लिए, एक का आंसर आया पाई बाई 3, एक का आंसर आया 5 पाई बाई 12, ये तो आंसर आ चुका। चलो अब आगे देखते हैं। अब उसने बोलता है लेंथ ऑफ आर्क सेम होगा, तो जो थीटा का फॉर्मूला था वो क्या होता है, एल बाई आर। तो अगर मैं यहां से एल का फॉर्मूला बनाऊं तो वो क्या बनेगा, एल बराबर होगा इसकी से गुणा हो जाएगी, यानी कि आर थीटा। यहां से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, आर थीटा, तो आर थीटा, कोई दिक्कत। हम जानते हैं थीटा और रेडियस दोनों ही क्या है, अलग अलग, और हमें रेडियस का रेशियो निकालना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, एक तो फॉर्मूला होगा हमारा एल का, वो क्या होगा, R1 थीटा 1, और एक एल का फॉर्मूला क्या होगा, R2 थीटा 2। क्योंकि रेडियस भी अलग है, थीटा भी अलग है, बस एल सेम है।
तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R1 तुम्हें पता नहीं है, θ1 पता है, θ1 कितना है ये निकाल रखा π/3। ऐसे ही वहां पे R2 हमें पता नहीं है, θ2 हमें पता है, वो कितना है 5π/12। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5π/12। दोनों L को इक्वेट कर दो, आपकी R1 और R2 की रेशियो आ जाएगी। भाई देखो L इसके बराबर भी है, L इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं L1 बराबर है L2 के, देयरफॉर R1 मल्टीप्लाई में π/3 बराबर किसके होगा R2 मल्टीप्लाई में 5π/12। अब सोल्व कर लो इसे, तो R1 के अपॉन में क्या आएगा R2, तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या आ गया 5π/12। अब ये जो है ना 3 वो यहाँ पे डिवाइड में, वहां किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 गया मल्टीप्लाई में और पाई आ गया डिवाइड में। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 12 गया 4 पे, क्या आंसर आया 5/4, यानी कि रेशियो आ चुकी है R1 रेशियो R2 कितना आया 5/4। सवाल खत्म। ठीक है, रेशियो निकाल चुके हम। सवाल नंबर 6 में R1 रेशियो R2 क्या आया 5/4। कुछ नहीं करना था आपको, दोनों एंगलों को चेंज करना था किसमें, ठीक है रेडियन में, जो मैंने काम यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद बस फॉर्मूले में रखा है और दोनों जो लेंथ है आर्क ऑफ लेंथ उसने खुद बोली हुई है क्या है सेम है, तो इक्वेट करके आपको दोनों R1 R2 की रेशियो निकालनी थी। आई बात समझ में। वैसे एक तरीका और बताऊं, बहुत आसान है, बताऊं क्या, अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऑप्शनल में आ गया तो देखो जो ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री दे रखा होगा ना, आपको रेशियो पूछ रहा है R1 R2 का, तो इनका रेशियो निकाल लो 60 और 75 का, चाहे वो बुक वाला क्वेश्चन एग्जांपल देख लेना, 60 और 75 का रेशियो निकाल लो। तो जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो कटने के बाद आएगा 60 और 75 का रेशियो आएगा 15 से काट लेते हैं, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, यानी कि 15 4 60, 15 5 75, 4 रेशियो 5 आ गया। इसका उल्टा कर दो, यही हमारा क्या होता है आंसर, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। आई बात समझ में। तो ये चीज भी थी, अब इसे मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो चुका है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 7 की, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, फिर हम बात करेंगे सवाल नंबर 7 की। चलो फिर अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें करना क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल निकालना, तो यहाँ पर इसमें निकालना है, रेडियन में निकालना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, कहां से, जहां पे एक पेंडुलम स्विंग्स करता है, मतलब झूलता है। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब हमें पेंडुलम की लंबाई दे रखी है, ठीक है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ, और जो टिप है वो डिस्क्राइब करता है आर्क ऑफ लेंथ। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है और ये हमारा पेंडुलम है। तो जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो किसकी तरह काम करेगी, रेडियस की तरह, तो ये होगा हमारा आर्क। और जब ये यूं यूं घूमेगी ना तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि L। इसका मतलब नीचे वाले सारे केसेस में ये आपके पास 3 केसेस हैं और इसमें में क्या गिवन है L अलग अलग। L यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 21 है, और R हर केस में सेम है 75 सेंटीमीटर। उसने ऊपर ही बोला था पेंडुलम स्विंग्स ऑफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो इसको इसमें देखते हैं। तो R हमारे पास पहले किसमें कितना है 75 सेंटीमीटर, और L आपके पास ये है, थीटा निकालना है। और थीटा निकालने का फॉर्मूला सब जानते हैं, वो क्या होता है L/R, और ये भी समझाया था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अब L कितना है हमारे पास, पहले केस में 10 सेंटीमीटर और R 75 सेंटीमीटर। बस अब अगर एक कट रहा है, यानी कि सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, वरना मत करो। देखो 5 से कट रहा है, तो 5 से 10 कितने पे गया 2 पे। अब अगर मैं 5 से काटूंगा 75 को, तो 5 से 5 में 7 तो आएगा नहीं, 5 आएगा 1 पे, ठीक है। 2 बच गया, 25 कितने पे आएगा 5 पे, बस ये कट गया 5 से, यानी कि 2/15 ये आ गया थीटा, वो भी रेडियन में। अगर इस देखो, ठीक है, L आपके पास 15 है, R कितना आपके पास 75 सेंटीमीटर। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है L/R। अब L कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और R कितना है 75 सेंटीमीटर। बस अगर अब ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो कर दो, वरना मत करो। देखो डायरेक्टली 15 से कट रहा है, 15 5 75, तो 1/5 ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी कि थीटा की वैल्यू। अब देखते हैं लास्ट केस, L कितना हो गया 21 की बार, ठीक है, और R कितना होगा 75 सेंटीमीटर। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है L/R। अब L कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और R कितना है 75 सेंटीमीटर। कट रहा है तो काटो, वरना मत काटो। तो 3 से कट रहा है, 3 टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 की टेबल में 21 आता है 7 पे, और 3 की टेबल में 75 कितने पे आता है, काट लेते हैं। 7 तो आएगा नहीं, 6 आएगा 2 पे, 1 रहेगा, 15 आएगा 5 पे, 27/25।
तो तीनों केसेस में हमारे पास थीटा आ चुका है और तीनों केस में थीटा जो आया है वो किसमें आया है, रेडियन में आया है। और बाई चांस अगर डिग्री में पूछता तो हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती और हमें रेडियन चेंज करना पड़ता डिग्री में। आई बात समझ में। और वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जैसे पिछली थी जहां हमने चीज सीखी थी कि रेडियन से एंगल को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। आई बात समझ में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी लगती है कि हाँ भाई आप मेरे को ये सजेशन देना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि भैया ये गलतियां हो रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप आराम से मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आई बात समझ में। और किसी भी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है।